बैद्यनाथ धाम में गंगा स्नान कर रहे भक्त की जान बचाने खुद महादेव हुए नदी में प्रकट और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों आज हम आपको बैद्यनाथ धाम में हुए महादेव भगवान शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको भी पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में जो भक्त महादेव को दिल से मानता है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले राम प्रसाद जी, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की ये सच्ची घटना शेयर की है और बताया है कि कैसे स्वयं महादेव ने नदी में डूबने से उनकी जान बचाई। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। इलाहाबाद के रहने वाले राम प्रसाद जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब राम प्रसाद जी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। राम प्रसाद जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा ही आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देख लोग भी कहते थे कि राम प्रसाद जी महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना आना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगे थे। एक बार हर साल की तरह राम प्रसाद अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए थे। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी बैद्यनाथ मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहाँ शरणार्थी बड़े भक्ति भाव से स्नान करते हैं। राम प्रसाद जी भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ स्नान करने पहुँचे। यहाँ पर रोजाना कई हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नजारा था। हजारों की भीड़ वहाँ स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ा और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक राम प्रसाद भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए वापस घर नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहाँ से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। जब ये बात राम प्रसाद जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो राम प्रसाद तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। दोस्तों तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और राम प्रसाद जी का संतुलन गड़बड़ा गया और वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूरी पर चले गए। उसे बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चीखने चिल्लाने लगे। वहीं राम प्रसाद भी झील के उस उफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव मुझे बचा लो, और मन ही मन हर हर महादेव जय महादेव कहते हुए राम प्रसाद खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उसकी जान बचाने के लिए आया और राम प्रसाद को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही राम प्रसाद को उसने किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहाँ पर आ गए। फिर वहाँ मौजूद लोगों ने पूछा आपको किसने बचाया है। जैसे ही राम प्रसाद ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसने वहाँ मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम के एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तब सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा, बल्कि हम लोग तो घाट से बाहर ही सबको दूर करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर राम प्रसाद जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया है। राम प्रसाद जी इसी बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। राम प्रसाद को देख उस साधु ने पूछा बच्चा तो इतना परेशान क्यों है। तब राम प्रसाद जी ने उस साधु को बताया कि बाबा मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा और मेरी बेहोशी की हालत होने लगी। तभी वहाँ एक पुलिस कर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़ गायब हो जाता है। बाबा पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये तेरा वहम है, तुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये बातें सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने राम प्रसाद जी से कहा बेटा घर जाओ और महादेव का धन्यवाद करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुझ पर बनी हुई है, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुन राम प्रसाद जी अपने घर पहुँचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को जरूरत की चीजें भी दान की। दोस्तों अभी तक आपने एक नागिन को ही अपने नाक के मरने का बदला लेते हुए देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाक के बिना नहीं रह पाती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद मर जाती है। परंतु ग्वालियर के एक गांव में एक अनोखी सी सच्ची घटना सामने आई, जहां एक नाग के ऊपर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी मौत हो गई और फिर उसकी प्रेमिका नागिन ने जो गांव वालों के साथ किया उसे जिसने भी सुना डर से कांप गया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों ये घटना है ग्वालियर गांव में रहने वाले दो भाई सुरेश और राम की। सुरेश और राम किसी काम से दूसरे गांव गए थे। उनका खुद का ट्रक था। जब वो घर की तरफ ट्रक से वापस आ रहे थे तो रोड पर अचानक एक नाग आ गया।
क्योंकि ट्रक स्पीड में था तो पता ही नहीं चला कि कब नाग गाड़ी के नीचे आ गया। नाग की वहीं मौके पर मौत हो गई। कुछ देर बाद नाग के मृत शरीर के पास एक नागिन आई और काफी देर तक उसके शरीर के आसपास ही घूमती रही। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नाग को मार डाला है। दोनों भाइयों ने मजे से रात को अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने चले गए। परंतु आधी रात को एक नागिन खिड़की के रास्ते आई और सुरेश को डस लिया। सुरेश तेजी से चिल्लाया तो नागिन खिड़की के रास्ते से ही बाहर निकल गई। सुरेश के माता पिता और भाई राम ने जब सुरेश को देखा तो वो डरकर रोने लगे। सुरेश का पूरा शरीर नीला था और मुंह में से झाग निकल रहा था। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत बाइक लेकर के गया और पास ही के प्रसिद्ध सपेरे को घर ले आया। सपेरा जानकार था। उसने तुरंत सुरेश के शरीर को देखकर ये बता दिया कि इसे एक नागिन ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से ये जान लिया कि एक नागिन ने बदले की आग में ये सब कुछ किया है। वो सपेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका ये लड़का सुरेश तो अब कब का शरीर को त्याग चुका है, अब किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। परंतु आपके दूसरे बेटे राम को भी जान का बड़ा खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नाग की हत्या की है और उसकी नागिन आपके दोनों बेटों को मारना चाहती है और एक को मारने में वो सफल भी हो गई है। अब अगर आप अपने दूसरे बेटे राम को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इसके भी प्राण चले जाएंगे। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नागिन आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही कहीं छिपी है और मौके की तलाश में है और केवल महादेव ही अब आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सब सुन राम के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और दूसरे बेटे के प्राणों का खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वो शिव मंदिर पहुँचे। सपेरे ने राम से कहा कि महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से 108 बार तुम्हें जप करना है और वो सपेरा खुद राम के माँ बाप के साथ शिव मंदिर में ही कहीं छिप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने राम महामृत्युंजय मंत्र का जाप जोर जोर से करने लगा। तभी ही शिव मंदिर पर वो नागिन राम को मारने आ गई। जैसे ही वो राम को डसने वाली थी तभी अचानक से बिजली कड़कती है और नागिन के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो भस्म हो जाती है। महादेव शिव ने राम की जान बचा ली थी। सपेरा और राम के माँ बाप ये सब देख रहे थे। जब राम का 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरा हुआ तो उन्होंने उसे सारी घटना सुनाई तो वो हैरान रह गया। उस नागिन से उसे भगवान शिव ने ही बचाया था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया और राम को एक सबक भी मिल गया कि गाड़ी चलाते समय हमें सावधान जरूर रहना चाहिए, कहीं हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान मासूम की जान न चली जाए। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।